राजाओं की पहली किताब अध्याय 21। नाबोत की दाख की बारी। नाबोत नामक एक यिज्रेली की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा अहाब के राज मंदिर के पास यिज्रेल में थी। इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात को बारी बारी लगाऊं, और उसके बदले मैं तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने अहाब से कहा, यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। यिज्रेली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग न दूंगा, अहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन न किया। तब उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने यिज्रेली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी बारी दाख की दे दूंगा। उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे न दूंगा। उसकी पत्नी इजेबेल ने उससे कहा, क्या तू इजराइल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। यिज्रेली नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यूं लिखा, उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बिठाना। तब दो नीच जनों को उसके सामने बिठाना जो साक्षी देकर उससे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना कि वह मर जाए। इजेबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनियों और रईसों ने उपवास का प्रचार किया और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे पर बिठाया। तब दो नीच जन आकर उसके सम्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध यह साक्षी दी, नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। इस पर उन्होंने उसे नगर से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। तब उन्होंने इजेबेल के पास यह कहला भेजा कि नाबोत पथराव करके मार डाला गया है। यह सुनते ही कि नाबोत पथराव करके मार डाला गया है, इजेबेल ने अहाब से कहा, उठकर इजराइली नाबोत की दाख की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार में ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु मर गया है। इजराइली नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही अहाब उसकी दाख की बारी अधिकार में लेने के लिए वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। तब यहोवा का यह वचन तिस्मी एलिय्याह के पास पहुंचा, चल सोमरोन में रहने वाले इजराइल के राजा अहाब से मिलने को जा, वह तो नाबोत की दाख की बारी में है, उसने अपने अधिकार में लेने को वहां गया है। और उससे यह कहना कि यहोवा यूं कहता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन गया? फिर तो उससे यह भी कहना कि यहोवा यूं कहता है, जिस स्थान पर कुत्ते ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। एलिय्याह को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और अहाब के घर के एक एक लड़के को, और क्या बंधुए क्या स्वाधीन, इजराइल में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। और मैं तेरा घराना नाबोत के पुत्र यारोबाम और अहिय्याह के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है
और इज़राइल से पाप कराया है। और इजबेल के विषय में यहोवा यह कहता है, इजराइल के किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। अपने को बेच डाला था। वह तो उन एमोरियों के समान जिनको यहोवा ने इजरायलियों के सामने से देश से निकाला था बहुत ही घिनौना काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करता था। एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन 30वीं एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नरम बन गया है? इस कारण कि वह मेरे सामने नरम बन गया है, मैं यह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर यह विपत्ति डालूंगा। थैंक यू।